D28 हिंदी। पांचवां चरण। मैंने पांचवें चरण में उन लोगों को मार डाला है। ली युआन की आंखें आश्चर्यजनक युद्ध इरादे से भरी हुई थीं। ली युआन का लक्ष्य अंकों में प्रथम स्थान प्राप्त करना था तथा प्रतियोगिता के अंतिम चरण में सीधे प्रवेश करना था। लेकिन अगर वह पांचवें चरण में अन्य गुरुओं के साथ भी मुकाबला कर सके तो ली युआन को कोई आपत्ति नहीं होगी। जहां तक पीटकोविच की हत्या की बात है, ली युआन ने सोचा कि यह स्वाभाविक है और उसे कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। फिर भी इस लड़ाई ने पूरे प्रतियोगिता क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। जिस क्षण ली युआन 7वें स्टार दायरे के युद्ध क्षेत्र के शीर्ष पर चढ़ गया और अंकों में नंबर 1 हासिल किया, दर्शक मंच पूरी तरह उबल पड़ा और अनगिनत चर्चाएं शुरू हो गईं। इस समय न केवल चतुर्थ स्तर की तकनीक वाले विशिष्ट छात्र बल्कि सामान्य छात्र भी इसे देख सकते थे। दंताई फैंग की तरह कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के जिया देश के इस नए छात्र ली युआन के पास भी निस्संदेह एक पांचवें चरण का कौशल था जो भयानक था। उनमें भी शीर्ष 20 या यहां तक कि शीर्ष 10 तक पहुंचने की क्षमता थी। पांचवें चरण का कौशल। वरिष्ठ भाई, क्या आप स्वर्ग और मनुष्य की पौराणिक एकता तक पहुंच गए हैं? यह ली युआन, वह तो अभी प्रथम वर्ष का छात्र है। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के छात्र उत्साहित भी थे और हैरान भी। चौथे चरण में सूक्ष्म तकनीक से केवल शीर्ष 100 में जगह बनाने की उम्मीदें ही जगी थीं। लेकिन पांचवें चरण के कौशल, वे वास्तव में प्रतियोगिता के सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभाओं के बीच शिखर पर खड़े थे। ध्यान रहे, स्टार दायरे के 10 युद्ध क्षेत्रों में अब तक स्पष्ट रूप से पांचवें चरण के कौशल रखने वाले सुपर प्रतिभाशाली लोगों की संख्या 15 तक भी नहीं पहुंचती है। बस 10 मिनट बाद। अच्छा नहीं है वरिष्ठ भाई जिन, उनकी मुलाकात संयुक्त राज्य अमेरिका के हार्मोन से हुई है। हार्मोन पांचवें चरण में माहिर है। जानकारी के अनुसार वह संयुक्त राज्य अमेरिका का शीर्ष लड़ाकू है, यहां तक कि हॉफमैन से भी अधिक शक्तिशाली है। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने कहा, जो मुकाबला देख रहा था, उसने देखा कि दोनों पक्ष तेजी से एक दूसरे के करीब आ रहे थे। बस कुछ ही सेकंड बाद इस युद्ध ने कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के छात्रों और इन दो महान योद्धाओं को देखने वाले अनेक दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। इसने प्रतियोगिता स्थल पर शीघ्र ही लाखों दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि प्रथम सितारा क्षेत्र में अंकों के आधार पर दूसरे स्थान पर रहने वाले जिनहुगुओ ने ऐसी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया कि उसने कई शत्रुओं को धूल चटा दी तथा सूक्ष्मता में निपुण 2 गुरु उसके हाथों मारे गए। प्रभुत्व के मामले में वह किसी भी तरह से ली युआन से कमतर नहीं था। बात सिर्फ इतनी थी कि तीसरे वर्ष के छात्र के रूप में वह ली युआन की तरह चमक नहीं पाया था, लेकिन अब उसकी प्रसिद्धि काफी बढ़ गई थी। दूसरी ओर हॉमन की प्रतिष्ठा और भी बड़ी थी। वह पिछले वर्ष की आभासी लड़ाइयों में भाग लेने वाले द्वितीय वर्ष के छात्र के रूप में पहले ही पांचवें चरण में प्रवेश कर चुके थे। दुनिया भर में सनसनी बन गए और उस वर्ष के सबसे चमकदार युवा प्रतिभाओं में से एक बन गए। एक वर्ष के विकास के बाद हार्मोन निस्संदेह और भी अधिक मजबूत हो गया था और अब उसे संयुक्त राज्य अमेरिका की शीर्ष प्रतिभा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी। इससे पहले की लड़ाइयों में हार्मोन ने खुद को बेहद भयानक साबित किया था और फर्स्ट स्टार दायरे में अंकों के मामले में पहला स्थान हासिल किया था तथा जिनहुगुओ को काफी पीछे छोड़ दिया था। स्वाभाविक रूप से उनकी लड़ाई ने काफी ध्यान आकर्षित किया। प्रथम तारा क्षेत्र में एक विशाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर सुनहरे युद्ध परिधान पहने और लड़ाकू कृपाण पकड़े जिनहुगुओ दूरी पर काले लड़ाकू कवच में बंधी विशाल आकृति को गौर से देख रहे थे। दोनों एक दूसरे से लगभग 300 मीटर की दूरी पर थे और दूर से एक दूसरे के आमने सामने थे। मेटल, हम फिर मिलेंगे, कोकेशियान युवक हॉमन ने क्रूर मुस्कान बिखेरी। पिछले साल मुझे याद है कि मैंने ही तुम्हें बाहर किया था, है न? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साल स्टार रियल्म युद्ध के मैदान में हम फिर से एक दूसरे से मिलेंगे। हम्फ। जिनहुगुओ की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उनका आभामंडल अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। हार्मोन, मैं पिछले साल तुमसे हार गया था और मैंने तुम्हारे साथ एक और लड़ाई के लिए पूरे 1 साल कड़ी मेहनत की है। क्या ऐसा है? तो फिर आओ। हॉमन जोर से हंसा। अचानक हॉमन ने अपना लड़ाकू कृपाण निकाला और जिनहुगुओ की ओर ऐसे आक्रमण किया जैसे कोई युद्ध देवता हमला कर रहा हो। मारना। मनोव LBJNN से अधिक सामग्री का आनंद लें। जिनहुगुओ भी गुस्से से दहाड़ने लगा। उसका शरीर बिजली की तरह चमक रहा था। उसने अपने लड़ाकू कृपाण को आक्रमण में उग्रता से घुमाया। बूम बूम बूम। 2 सुपर जीनियस की टक्कर भयानक थी और एक पल के लिए ब्लेड की रोशनी क्रॉस हो गई। एक के बाद एक पेड़ गिर पड़े, अनगिनत कंकड़ उड़ गए। दोनों ने युद्ध के देवताओं की तरह उन्मत्त संघर्ष किया। दोनों ही अत्यधिक शक्तिशाली थे तथा एक कदम भी पीछे हटे बिना एक कठिन युद्ध में शामिल रहे। ये सिर्फ तलवारबाजी की प्रतियोगिता नहीं थी बल्कि इच्छाशक्ति का टकराव भी था। हा मेटल, तुम सचमुच पांचवें चरण में प्रवेश कर चुके हो। स्वर्ग और मनुष्य की एकता, हार्मोन ने हंसते हुए कहा। लेकिन दुख की बात है, ऐसा लगता है कि तुम्हारी सफलता को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम्हारा कौशल अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। तुम हार गए, हार्मोन अचानक बोल पड़ा।
लगभग 1.5 मीटर लंबी भयावह कृपाण एक के बाद एक ब्लेडों के प्रहार से चमक रही थी। उसकी गति इंद्रधनुष की तरह अजेय थी, फिर भी लगातार बनी रही, जिससे जिनहुबुओ को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। वह स्पष्टतः पुनर्तः नुकसान में था। प्रोजेक्शन स्क्रीन पर अपनी लड़ाकू तलवार चलाते हुए हार्मोन और अन्य के बीच हुए उन्मत्त नरसंहार को देखकर प्रतियोगिता स्थल पर मौजूद सैकड़ों दर्शकों की सांसें थमसी गईं। कृपाण को सभी हथियारों का आधार कहा जाता है। एक तरह से ऐसा इसलिए है क्योंकि कृपाण के साथ नजदीकी लड़ाई सबसे अधिक पागलपनपूर्ण और क्रूर होती है, जो लंबे भालों और तलवारों की सज्जनतापूर्ण शान से बहुत दूर होती है। विशेषकर इस क्षण में जब दोनों लड़ाके 5वें चरण के विशेषज्ञ हैं, युद्ध के देवताओं के समान, उनका संघर्ष हिंसा और कला का एक सच्चा संयोजन है जो किसी के भी खून को उत्तेजना से खौला देता है। जिनहुबुओ नुकसान में है। वरिष्ठ भाई जिन मुसीबत में हैं। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के छात्र अत्यंत घबराहट के साथ देख रहे थे और चुपचाप प्रार्थना कर रहे थे। भले ही ली युआन ने 5वें चरण की ताकत दिखाई थी, 7वें स्टार दायरे के युद्ध के मैदान पर लगभग अजेय रहा था, अवचेतन रूप से कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के अधिकांश छात्रों का अभी भी मानना था कि जिनहुबुओ एक पायदान अधिक मजबूत था और इस आभासी लड़ाई में कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी उम्मीद थी। वह हॉमन इतना शक्तिशाली है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नंबर 1 प्रतिभा। धैर्य रखो जिनहुबुओ। जिया देश के लाखों दर्शक भी चमत्कार होने की उम्मीद में ध्यान से देख रहे थे। एक तरह से यह गौरव की लड़ाई है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतिभागी न केवल स्वयं का बल्कि अपने स्कूल और अपने देश का भी प्रतिनिधित्व करता है। हर कोई आशा करता है कि उनके देश के मार्शल पद के प्रतिभाशाली लोग युद्ध के मैदान में अजेय हो सकें। हार्मोन इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है कि उसने अभी तक जिया देश के इस आदमी को नहीं मारा? क्या ये जिनहुबुओ सचमुच इतना शक्तिशाली है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपा से आए बड़ी संख्या में दर्शक ध्यान से सुन रहे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपा में हॉमन की ख्याति बहुत अधिक है और कई छात्र उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये तथ्य कि जिनहुबुओ इतने लंबे समय तक हार्मोन से लड़ने में सक्षम रहे हैं, पहले ही कई लोगों की अपेक्षाओं को पार कर चुका है। अचानक हार्मोन जीतने जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका से आए एक दर्शक ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। वरिष्ठ भाई जिन खतरे में हैं। सावधान रहो जिनहुबुओ। जिया देश के लाखों दर्शक घबराहट की चरम सीमा पर पहुंचकर चिल्ला उठे। प्रथम स्टार दायरे के युद्ध क्षेत्र में निरंतर और विशाल पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर हुश 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 हार्मोन से भयानक कृपाण तकनीकों की एक श्रृंखला फूट पड़ी, जो पूरी तरह से स्वर्ग और मनुष्य की एकता की स्थिति में प्रवेश कर चुका था। प्रत्येक वार दैवीय सहायता से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और पूरी तरह से जिनहुबुओ को अभिभूत कर रहा था। जब जिनहुबुओ की भुजाएं सुन्न हो गईं और उसके बाघ के मुंह से खून बहने लगा, तो ऐसा लगा कि वह अब और नहीं टिक पाएगा। चलो साथ साथ मरते हैं। जिनहुबुओ ने अचानक गुस्से से दहाड़ लगाए। उसका शरीर ऊपर से आ रहे हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। उसका लड़ाकू कृपाण सीधे वार के लिए तैयार था, मानो मौत तक लड़ने की कसम खा रहे हों। तुम मरो। हॉमन का चेहरा क्रूरता से मुड़ गया। वह लंबा था, उसका लड़ाकू कृपाण बड़ा और भारी था और वह बिल्कुल भी नहीं चकमा देता था। कृपाण बिजली की तरह तेज थी। जोर। जिनहुबुओ ने सीधे हमले से बाल बाल बच निकला, लेकिन तभी कृपाण की एक हल्की धार ने निर्दयतापूर्वक उसके कंधे को काट दिया। उसका हाथ उड़ गया और खून बहने लगा। हालांकि जैसे ही उसका हाथ बेरहमी से काटा गया, वूश, जिनहुबुओ की लड़ाकू कृपाण उसके हाथ से बिजली के बोल्ट की तरह उड़ गई, एक फेंके गए हथियार की तरह ऊपर की ओर बढ़ी। इतनी कम दूरी पर हार्मोन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। धप। दुर्जय कृपाण सीधे हार्मोन के कवच के अंतराल के माध्यम से उसके पेट में जा घुसा, जिससे तुरंत हर जगह खून फैल गया। बूम। कृपाण की एक और चमक बिजली की तरह चमकी। जिनहुबुओ का शरीर फट गया और वह मर गया। हफ। हॉमन ने एक गहरी सांस ली, अपने घाव की ओर देखा जहां बड़ी तलवार उसके अंगों में गहराई तक धंसी हुई थी। खून तेजी से बह रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी तेजी से फिसल रही है। जिनहुबुओ के शरीर को देखते हुए, जो अब टुकड़े टुकड़े हो चुका था। धातु। हार्मोन ने गंभीरता से कहा और अपने आप से बुदबुदाया, मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम्हारी ताकत सचमुच भयानक हो गई है। अगर हम फिर से लड़ेंगे तो मैं तुम्हें हल्के में नहीं लूंगा। हॉमन ने मन ही मन सोचा। स्टार रियल्म युद्ध क्षेत्र वास्तविकता का पूर्ण अनुकरण है, इसलिए एक बार चोट लगने पर व्यक्ति जल्दी ठीक नहीं हो सकता। विशेषकर हॉमन जैसी चोट के साथ आगे खेलना निश्चित रूप से मृत्यु का कारण बन सकता है। यहाँ तक कि यदि उसके पास केवल स्तर 15 की शारीरिक गुणवत्ता भी हो, तो भी एक प्रधान योद्धा बिना उपचार के मर जाएगा। कुछ ही सेकंड बाद एक विशाल स्तर 16 स्टार रियल्म प्राणी झपट्टा मारकर आया और दहाड़ते हुए हार्मोन पर हमला कर दिया। गंभीर चोटों के बावजूद हार्मोन को अपनी बची हुई ताकत के साथ इससे बचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हॉमन ने विशालकाय स्टार रियल्म प्राणी को अपने ऊपर आक्रमण करने दिया और वह तुरंत मर गया।
एक स्टार रियल्म प्राणी द्वारा मारे जाने के कारण उसके सभी आधार अंक और स्टार फील्ड अंक सुरक्षित रहे तथा उसके कुल अंक अपरिवर्तित रहे। आखिरकार प्रथम स्टार रियल्म युद्ध के मैदान पर हार्मोन के कुल अंक अभी भी पहले स्थान पर थे, दूसरे स्थान से बहुत आगे। इस बीच जिनहुगुओ छठे स्थान पर खिसक गए थे, लेकिन मुकाबले में 1 घंटे से भी कम समय बचा था। अपने बचे हुए अंकों के साथ शीर्ष 100 में स्थान हासिल करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। इस युद्ध ने लाखों दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि यह लड़ाई इतनी भयंकर होगी। जिनहुगुओ को पहले मारा गया। जिनहुगुओ के अंतिम जवाबी हमले में हार्मोन भी गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः एक स्टार रियल्म प्राणी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। एक तरह से दोनों पक्षों की मृत्यु एक साथ मानी जा सकती है। हार्मोन उस जिया कंट्री वाले से लगभग हार गया था। वह जिया कंट्री मैन पहले ध्यान देने योग्य नहीं था, लेकिन उसके पास बहुत भयानक ताकत है। यिन मैन, दानताई फेंग, ली युआन, झूटोंग के साथ। हे भगवान, क्या हॉमन उनकी घेराबंदी के खिलाफ विजयी होकर पहला स्थान प्राप्त कर सकता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपा के दर्शकों को थोड़ा घबराहट महसूस हुई। केवल एक जिनहुगुओ ही इतना दुर्जय था, तो जिया देश के अन्य शीर्ष स्वामी के बारे में क्या? ये जिनहुगुओ के लिए दुख की बात है, वह हॉमन को मारने के बहुत करीब था। ये बहुत दुख की बात है। जिया देश के अधिकांश दर्शकों ने खेद व्यक्त किया, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी काफी तर्कसंगत थे। द्वंद्व युद्ध से पहले अधिकांश लोगों को लगा कि हॉमन संभवतः थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। जिनहुगुओ का अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ इस हद तक लड़ने में सक्षम होना पहले से ही ज्यादातर लोगों की उम्मीदों को पार कर गया था। उच्च स्तरीय दर्शक स्थान में जिनहुगुओ हार गए। लियांग ने आह भरी। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पिछली भविष्यवाणियों में हॉमन से शीर्ष स्थान के लिए चुनौती की उम्मीद थी। डीन जू ने शांति से कहा, जिनहुगुओ द्वारा हॉमन को गंभीर रूप से घायल करना, जिससे उसे प्रतियोगिता से हटने के लिए मजबूर होना, पहले से ही एक बड़ी उपलब्धि है। लियांग ने सिर हिलाया और स्क्रीन को देखना जारी रखा। अब ये ली युआन पर निर्भर है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसके और हॉफमैन के बीच लड़ाई होगी। मुझे उम्मीद है कि वे ऐसा करेंगे। सिस्टम उन्हें सूक्ष्मता से मार्गदर्शन करेगा, डीन जू ने कहा। हाथापाई के अंतिम चरण तक के 5वें चरण के कुलीन लोग द्वंद्व युद्ध के लिए एक दूसरे की तलाश करेंगे। दशकों तक डीन रहने के कारण वे आभासी युद्ध के कुछ अंतर्निहित नियमों से भली भांति परिचित थे। इस महान टूर्नामेंट का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले, इसका उद्देश्य निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से शीर्ष कुलीन सेनानियों का चयन करना है। यही कारण है कि 5वें चरण के सेनानियों को सीधे फाइनल में नहीं भेजा जाता है। ये डोन फेंग जी द्वारा निर्धारित नियम है। जब भी बड़े पुरस्कार शामिल हों, यदि सुरक्षा संभव है, तो पर्दे के पीछे हेरफेर की संभावना बनी रहती है। एक खुले टूर्नामेंट का उद्देश्य यथासंभव अनुचितता से बचना होता है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तरह, जब तक स्टार मास्टर द्वारा विशेष छूट न दी जाए, सभी को मार्शल आर्ट्स विश्वविद्यालयों के विभिन्न स्तरों में प्रवेश के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। दूसरा, इसका उद्देश्य कई शीर्ष प्रतिभाओं को एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करना है। प्रतिभाओं का टकराव न केवल उनके लिए बल्कि अनगिनत साधारण दर्शकों के लिए भी प्रेरणादायी होता है। इसलिए अक्सर हाथापाई के चरण के दौरान, एक बार जब स्टार रियल्म युद्ध क्षेत्र में 5वीं स्टेज के कई अभिजात वर्ग के लोग आ जाते हैं, तो ज्यादातर 5वें स्टेज के लोगों के बीच ही लड़ाई होती है। इस तरह का अत्यधिक देखा जाने वाला मुकाबला और निजी बहस प्रतियोगियों को मानसिक तड़का लगाने का एक बिल्कुल अलग तरीका प्रदान करता है। समय बीतता गया और युद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल और भी छोटा होने लगा। 50 किलोमीटर के व्यास से यह धीरे धीरे घटकर 30 किलोमीटर रह गया। NOBN.com। बचे हुए प्रतियोगियों में से कई ने चलते समय एक दूसरे से टकराने के कारण बड़े पैमाने पर लड़ाई का एक और दौर शुरू कर दिया। जब समय 11:25 बजे पहुंचा, तो स्टारी स्काई यूनिवर्सिटी के दर्शक मंच पर कहीं से एक ज्वलंत लाल वस्त्र पहने एक आकृति प्रकट हुई। यू बहन। उसके बगल में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। ये वो डोन की आवाज थी, जो ये कहे बिना नहीं रह सकी, तुम सच में बदकिस्मत हो, तुम अभी इन मान से टकरा गई। अन्यथा तुम्हारे पास शीर्ष 100 में जगह बनाने का अच्छा मौका था। लाल वस्त्र पहने यह उग्र आकृति कोई और नहीं बल्कि लिन लान्यू थी, जिसने वो डोन के साथ टूर्नामेंट में भाग लिया था। टूर्नामेंट से पहले लिन लान्यू ने ली युआन के साथ 1-2 बार बातचीत भी की थी। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लिन लान्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मेरे वर्तमान कौशल के साथ मैं मुश्किल से चौथे स्तर के उच्च रैंक में हूँ, यहाँ तक कि अच्छी किस्मत के साथ भी मैं मुश्किल से शीर्ष 100 में पहुँच पाता। एलिमिनेशन मैचों में मेरा बाहर होना तय था। वू डोन ने थोड़ा सिर हिलाया। हाथापाई में कुछ भाग्य शामिल होता है, लेकिन एलिमिनेशन राउंड में, जहां 990 लोग केवल 10 अंतिम स्थानों के लिए लड़ रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 8 राउंड की लड़ाई से गुजरना होगा, जिसमें भाग्य का कोई कारक नहीं रह जाता।
बाकी लोगों का क्या हाल है? लिन लान्युए मुस्कुराए। मुझे पता है कि तुम किसे देखना चाहते हो, वू डोंगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे भाई को मुझसे कहीं अधिक तेजी से बाहर कर दिया गया, और ली युआन के लिए उसकी ताकत 10 कुलों की नवागंतुक लड़ाई के दौरान की तुलना में और भी अधिक भयानक है, और वह 5वें चरण का अभिजात वर्ग है, शायद दंताई फैंग से कमज़ोर नहीं है। क्या वह 5वें चरण में स्वर्ग और मनुष्य की एकता तक पहुंच गया है? लिन लान्यू की आंखें चमक उठीं। वह युद्ध के मैदान में केवल लीडरबोर्ड पर ली युआन का स्कोर बढ़ता हुआ देख सकती थी, लड़ाई का विशिष्ट विवरण देखने में असमर्थ थी। इससे पहले ली युआन के साथ कई बार बातचीत करने के बावजूद उसे पता नहीं था कि वह स्वर्ग और मनुष्य की एकता तक पहुंच चुका है। वाह बहन, जल्दी से देखो, वू डोंगडोंग ने अचानक टूर्नामेंट स्थल के ऊपर तेजी से बढ़ती एक बड़ी स्क्रीन की ओर इशारा किया। दांताई फैंग, वह रॉस देश के निविस्की से टकरा गया है। दोनों लड़ने जा रहे हैं, वू डोंगडोंग ने उत्साह से कहा। मुझे आश्चर्य है कि क्या दंताई फैंग जीत सकता है। दांताई फैंग, नेविस्की। लिन लान्युए अपना सिर उठाकर देखने से खुद को रोक नहीं सकी। उस समय ये केवल वू डोंगडोंग और लिन लान्युए तक सीमित नहीं था। पूरे टूर्नामेंट के दौरान लगभग सभी दर्शक अपना ध्यान तेजी से बढ़ती स्क्रीन की ओर लगाए बिना नहीं रह सके, और दो कुलीन लोग जो पहले से ही भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। दांताई फैंग, प्रारंभिक दौर के राजा, अपने प्रथम वर्ष में जिया देश के एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति। ली युआन के उत्थान के बाद भी उनकी स्थिति पूरी तरह से हिली नहीं थी। अधिकांश लोग अभी भी दांताई फैंग को अधिक शक्तिशाली मानते थे। आखिरकार प्रारंभिक राजा की उपाधि महत्वपूर्ण थी, और दांताई फैंग ने एक बार ली युआन को हराया था। उनके प्रतिद्वंद्वी नेविस्की, जो इस टूर्नामेंट में रॉस कंट्री से उभरने वाले सबसे मजबूत अभिजात वर्ग के रूप में थे, भी अत्यंत दुर्जय थे। उन्हें रॉस कंट्री की नंबर 1 प्रतिभा के रूप में मान्यता प्राप्त थी, जो 5वें चरण के अभिजात वर्ग के भी थे। ये लड़ाई 5वें चरण में एक टकराव है। वे 10वें स्टार क्षेत्र के युद्ध क्षेत्रों में अंकों के आधार पर क्रमशः प्रथम और दूसरे स्थान पर हैं। ध्यान और प्रत्याशा के संदर्भ में ऐसा द्वंद्व हार्मोन और जिन हुगुओं के बीच की लड़ाई से भी बढ़कर था। 10वें स्टार दायरे के युद्ध क्षेत्र में एक बर्फ के मैदान पर दांताई फैंग, नेविस्की ने एक युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ी। उसके वार से दांताई फैंग को बार बार पीछे हटना पड़ रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, और वह 2 मीटर 20 सेंटीमीटर से अधिक लंबा, बलिष्ठ और मजबूत था। और यद्यपि वह 20 के आसपास का एक युवक था, फिर भी वह 30 या 40 के दशक के व्यक्ति जैसा दिखता था। नेविस्की, मुझे कुछ सम्मान तो दो, दांताई फैंग ने धीमी आवाज में कहा। हमें लड़ते हुए देखने वाले लाखों लोग होंगे। बूम बूम बूम, दोनों ने बिजली की तरह वार किए। दांताई फैंग की तलवार और ढाल ने मिलकर काम किया, तथा बार बार नेविस्की के युद्ध कुल्हाड़ी के वार को रोका। कुल्हाड़ी बहुत भारी थी, काट डालो, तलवार से भी अधिक क्रूर। अवरोध, एक ढाल की तरह ठोस। कुल्हाड़ी की कमजोरी उसकी धीमी गति थी, लेकिन इस समय नेविस्की के हाथ में कुल्हाड़ी दांताई फैंग की तलवार से भी तेज थी, जिसने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। चाहे 10 लाख लोग देख रहे हों या 10 लाख, नेविस्की ने ठहाका लगाते हुए कहा। यदि आप मुझे हरा सकते हैं, तो आप शानदार ढंग से चमकेंगे। अपनी पूरी ताकत लगाओ, मुझे हराओ, अन्यथा आप हारने वाले हैं, नेविस्की ने कहा। उसका धैर्य अद्वितीय था। धत्तेरी की, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूं। दांताई फैंग की आंखों में पागलपन की झलक दिखाई दी। उसे दूसरों के सामने दिखावा करना पसंद था, लेकिन अंदर ही अंदर वह थोड़ा पागल भी था। धमाका, अचानक दांताई फैंग ने अपनी ढाल को एक तरफ फेंक दिया। उसका शरीर लगभग विकृत हो गया, उसकी गति बहुत बढ़ गई, और वह जानलेवा इरादे से नेविस्की पर झपटा। स्वॉश स्वॉश, तलवार की रोशनी ज्वार की तरह उभरी, बिजली की तरह तेज। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, नेविस्की के चेहरे पर गंभीरता का भाव छा गया जब उसने जल्दी से अपने युद्ध कुल्हाड़ी को एक विशाल ढाल की तरह घुमाया। लेकिन दंताई फैंग अब पूरी ताकत से अपनी तलवार पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और पूरी तरह से पागल हो गया था। और तेज और तेज और भी तेज, दंताई फैंग ने अपनी शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ाते हुए बड़बड़ाया। उसकी लड़ाकू कृपाण क्रूरतापूर्वक काट दी गई। प्रत्येक हमला पिछले हमले से अधिक तीव्र था। तलवार की भयावह रोशनी ने नेविस्की को लगभग अपने आगोश में ले लिया, जिससे युद्ध का रुख लगभग पलट गया। उस क्षण दंताई फैंग को लगा कि उसकी आत्मा एक नए शिखर पर पहुंच गई है। मार डालो, नेविस्की ने चिल्लाते हुए कहा। आखिरकार दांताई फैंग की तलवार तकनीक के संक्रमण में एक मामूली खामी को पकड़ लिया। अपने युद्ध कुल्हाड़ी से एक वार को रोकते हुए उसने अचानक हथियार को उलट दिया और जमकर काटा। स्वूश, इस अचानक प्रहार से नेविस्की की उपस्थिति और आभा आसमान छूने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई युद्ध देवता पहाड़ों और नदियों को चीर रहा हो। उसकी चीख से दांताई फैंग पीछे की ओर उड़ गया। धमाका, नेविस्की ने हमला जारी रखा। उसका शरीर उसके साथ तालमेल बिठाने के लिए लड़खड़ा रहा था, और उसने एक और क्रूर कुल्हाड़ी का वार किया। क्लैंग, दांताई फैंग ने अपनी तलवार से कुल्हाड़ी पर प्रहार किया, उसे बमुश्किल रोका, लेकिन एक बार फिर उड़ गया।
क्लैंग क्लैंग क्लैंग, लगातार 9 हमले, प्रत्येक एक भयानक टक्कर। अपनी ढाल फेंक देने के बाद दंताई फैंग अब और टिक नहीं सका। अंतिम भयावह कुल्हाड़ी की रोशनी के साथ उसे काट डाला गया। 5वां चरण मध्यवर्ती रैंक। यह मध्यवर्ती रैंक है। दांताई फैंग ने कुल्हाड़ी को उग्रता से नीचे गिरते हुए देखा। उसके दिल में गर्जना हो रही थी। उछाल, कुल्हाड़ी आर पार हो गई। दंताई फैंग युद्ध में मारा गया। उसके खून से बर्फीले मैदान लाल हो गए, जिससे वहां पुनः शांति छा गई। वह बहुत ही दुर्जय है, नेवस्की नामक बलिष्ठ व्यक्ति ने अपने आप से सोचा। मैं अपना दमखम अंतिम दौर के लिए बचाना चाहता था, यिन मैन या हार्मोन के खिलाफ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक नया खिलाड़ी मुझे इतना जोर से धकेलेगा कि मुझे 1000x कॉम्बो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें मैंने हाल ही में महारत हासिल की थी। किसी को भी कभी कम नहीं आंकना चाहिए। अपनी आंतरिक उथल पुथल को शांत करने के बाद नेवस्की बर्फ के मैदान में आगे बढ़ता रहा। जब नेवस्की ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो उसने ऐसी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया कि असंख्य दर्शक कांप उठे। दंताई फैंग हार गए। नेवस्की बहुत शक्तिशाली है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नेवस्की, यिन मैन, ली युआन, हार्मोन और उन सभी से अधिक शक्तिशाली है। प्रतियोगिता स्थल पर चर्चाओं का एक कोलाहल भरा हुआ था। हॉमन और जिनहुगुओ के बीच क्रूर लड़ाई के विपरीत दांताई फैंग अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करने के बावजूद नेवस्की के सीधे हमले में निर्णायक रूप से हार गए। 7वें स्टार क्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। वरिष्ठ भाई जिन पहले हार गए थे और अब दांताई फैंग भी हार गए हैं। ली युआन ने अपनी स्मार्ट अंगूठी पर नजर डाली, हालांकि वह द्वंद्व का विवरण नहीं देख सका, न ही बाहरी दुनिया से संवाद कर सकते हैं। वह दांताई फैंग और नेवस्की के बीच अंकों में आए नाटकीय बदलाव के आधार पर बता सकते थे कि कौन जीता। हॉफमैन, तुम कहाँ हो? ली युआन पहाड़ी घाटियों से होते हुए दूसरे के निशान खोज रहा था। रास्ते में जिस भी स्टार रियल्म प्राणी या प्रतिभागी से उसका सामना हुआ, उसने उनका पीछा किया और उन्हें मार डाला तथा अपने सामने से सभी को खत्म कर दिया। ली युआन के अंक बढ़ते रहे। समय बीतता गया और रात के 11:30 बज गए। प्रत्येक स्टार दायरे के युद्ध क्षेत्र में क्षेत्र धीरे धीरे सबसे छोटी सीमा तक सिकुड़ गया था, यानी अधिकतम 10 किलोमीटर का व्यास, जिसमें युद्ध सीमा मूल का केवल 1% थी। संपूर्ण हाथापाई अपने अंतिम चरम पर पहुंच गई थी, जिसमें बार बार तीव्र लड़ाई हो रही थी। वास्तव में अब प्रत्येक युद्ध क्षेत्र में अधिकांशतः 1000 से भी कम लोग जीवित थे, जो या तो अत्यंत शक्तिशाली स्वामी थे, जैसे कि जिनके मन में सूक्ष्मता थी, या फिर 5वें चरण के स्वामी भी, या फिर ये कमजोर क्षमताओं और निम्न रैंकिंग वाले कुछ कम महत्वपूर्ण प्रतिभागी थे, जो सतर्क रणनीति के माध्यम से अंतिम चरण तक जीवित रहने में कामयाब रहे। ऐसी वास्तविक लड़ाई में सुरक्षित खेलना आवश्यक रूप से गलत नहीं था। कोई व्यक्ति भाग्य से दूसरों को अचंभित कर सकता है, कुछ घायल स्वामियों को मार सकता है और यहाँ तक कि युद्ध के मैदान में शीर्ष 100 में भी जगह बना सकता है। इसी प्रकार ये भी शीर्ष प्रतिभाओं पर निर्भर था कि वे युद्ध के मैदान में प्रथम स्थान पाने के लिए अन्य सुपर मास्टरों के साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ने का जोखिम उठाएं या नहीं, या फिर अंत तक सुरक्षित खेलना और एलिमिनेशन राउंड में 10 अतिरिक्त स्थानों में से एक के लिए प्रतिस्पर्धा करना। सभ्यताओं के उच्च अधिकारियों की नज़र में इस तरह की प्रतियोगिता पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं लगती थी, लेकिन प्रत्येक प्रतिभागी के स्वायत्त विकल्पों से उत्पन्न विभिन्न परिणाम भी उनकी आत्माओं के लिए एक चुनौती थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ शीर्ष स्तर के प्रतिभाशाली लोग अत्यधिक सशक्त बने रहे। शीघ्र ही 5वें चरण के स्वामियों के बीच एक और द्वंद्व शुरू हो गया। जूटोन कुनाले से लड़ रहा है। कुनाले तियानजू देश का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है और जूटोन भी प्रसिद्ध है। दोनों ही स्टारफाई यूनिवर्सिटी में जूनियर हैं। वे सहपाठी हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धी भी हैं। लड़ाई बहुत भयंकर है। अच्छा नहीं है, वह हार गया। जूटोन वास्तव में हार गया। कुनाले की हथौड़ा तकनीक वास्तव में परिष्कृत है। हाँ, कुनाले वास्तव में प्रभावशाली है। वह जिया देश के 5वें चरण के मास्टर को हराने में कामयाब रहा। दर्शक मंच पर तियानजू देश के लगभग 10 लाख दर्शकों ने उत्साह से जयकारे लगाए। इसके विपरीत जिया देश के लाखों दर्शकों के बीच माहौल बहुत अधिक शांत था। कई दर्शक नाखुश थे। अत्यंत कम समय में शीर्ष 10 स्टार रियल्म्स के युद्ध क्षेत्रों में 5वें चरण के स्वामियों के बीच 5 द्वंद्व युद्ध हुए, जिनमें से 3 में जिया देश के प्रतिभाशाली खिलाड़ी शामिल थे और सभी हार गए। जिनहुगुओ, दांताई फैंग, जूटोन सभी क्रमिक रूप से अपने 5वें चरण के मुकाबलों में हार गए। लगातार 3 शीर्ष स्तरीय मुकाबले और हम एक भी नहीं जीत पाए। जिया देश के कई दर्शकों को निराशा महसूस हुई। क्या हम इस बार चैंपियनशिप हार जाएंगे? इसके बारे में दूसरे दृष्टिकोण से सोचें। दांताई फैंग अभी केवल प्रथम वर्ष का छात्र है और अन्य देशों के शीर्ष तृतीय वर्ष के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। जिया देश में सबसे अधिक 5वें चरण के स्वामी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस देश, तियानजू देश को देखिए। अब तक उन्होंने केवल 2 5वें चरण के मास्टरों का खुलासा किया है।
हमारे बारे में क्या? इसके अलावा ली युआन, यिन मान और यू मिंगवेई, जिन्होंने अभी भी अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई है, कुल 6 पांचवें चरण के मास्टर हैं, जो कुल का 1/3 है। ज़िया देश के कई दर्शक एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, उनके दिलों में कुछ असंतोष था। आखिरकार, हम ब्लू स्टार के सबसे मजबूत राष्ट्र हैं, क्या 1/3 हिस्सा हमारा हक नहीं है? यिन मैन के स्टार दायरे में कोई भी नया 5वां चरण मास्टर नहीं आया है, इसलिए 5वां चरण युद्ध शायद नहीं छिड़ेगा। ली युआन और यू मिंगवेई दोनों ही अन्य 5वें चरण के मास्टरों के साथ भयंकर युद्ध में शामिल हो सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, दर्शकों की उम्मीदें बदलने लगी और अधिक स्थिर होती गईं। वे शीर्षस्थ महारथियों के बीच संघर्ष को और भी अधिक देखना चाहते थे। ज़िया देश के दर्शकों की तरह लगभग सभी लोग ली युआन और यू मिंगवेई पर बारीकी से नज़र रख रहे थे। अन्य देशों के दर्शकों ने भी ऐसा ही किया और बिना ये जाने कि ली युआन को फॉलो करने वालों की संख्या 3 मिलियन को पार कर चुकी थी। वरिष्ठ भाई तेन किंग युद्ध में हार गए और उनकी मृत्यु हो गई। वरिष्ठ बहन गुवान शुयून की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन वह भी इस हाथापाई में घायल हो गई। उसके अंक धीरे धीरे शीर्ष 10 से बाहर हो रहे हैं, लेकिन शीर्ष 100 के भीतर स्थिर होने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के छात्र दर्शक क्षेत्र में हर कोई चर्चा कर रहा था। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी से एक के बाद एक प्रतिभाओं के खात्मे के बाद ली युआन बिना किसी के ध्यान में आए कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी से हाथापाई में जीवित बचे सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गए और युद्ध के मैदान में शीर्ष 10 में अभी भी एकमात्र व्यक्ति थे। अचानक उनका आमना सामना हो चुका है। ली युआन और हॉफमैन का आमना सामना हो चुका है। बड़ी लड़ाई शुरू होने वाली है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पहले ही पहचान लिया है। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के बड़ी संख्या में छात्रों ने ये दृश्य देखा, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। 5वें चरण के लड़ाकू विमानों के बीच एक और लड़ाई छिड़ने वाली थी। उनमें से एक कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी की दशकों की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा थी, ली युआन। वरिष्ठ भाई जिन, आपके विचार से कौन जीतेगा? किसी ने अधीरता से पूछा। जीत। जिन हुगो दर्शक मंच पर वापस आ गया था और उसने आकाश में विशाल स्क्रीन पर 2 आकृतियों को देखा। हॉफमैन की एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल हार्मोन के बाद दूसरे स्थान पर है, और जल्दी सफलता प्राप्त करने के कारण वह ली युआन से अधिक मजबूत होना चाहिए, ये देखते हुए कि ली युआन की सफलता 3 महीने से अधिक नहीं थी। लेकिन ली युआन चमत्कार करने के लिए जाने जाते हैं, शायद इस बार वह एक और चमत्कार कर सकें। दाजूंग, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? दान ताइफेंग भी दर्शकों की सीटों पर बैठे थे और दोनों के बीच होने वाली भिड़ंत को देख रहे थे। आपकी यात्रा मत पर जारी है। मैं आशा करता हूं कि ली युआन जीतेगा, तियान दाजूंग ने तर्कपूर्ण ढंग से कहा, लेकिन सामान्य ज्ञान के अनुसार हॉफमैन अधिक मजबूत होना चाहिए। हॉफमैन तो लगभग मर चुका है, दन ताइफेंग ने हंसते हुए कहा। क्यों? तियान दाजूंग हैरान था, वह इस बात से अनजान था कि ली युआन को द्वितीय श्रेणी मार्शल गॉड इनहेरिटेंस कोटा के लिए पुष्टि की गई थी। क्योंकि ली युआन पहले मुझसे हार चुका है, दान ताइफेंग ने तथ्यात्मक रूप से कहा, इसलिए जब तक ली युआन हॉफमैन को हरा देता है, यह ऐसा है जैसे मैंने हॉफमैन को हरा दिया है। यही कारण है कि हॉफमैन लगभग मर चुका है, दन ताइफेंग ने निश्चय के साथ निष्कर्ष निकाला। अरे, ये कैसा तर्क है? वे एक दूसरे से भिड़ चुके हैं, दोनों पक्ष करीब आ रहे हैं, यह ज़िया देश का चौथा 5वां चरण द्वंद्व होगा। वह जीत सकता है। ली युआन ने अपनी मजबूत ताकत दिखाई है, उन्होंने पहले भी अन्य विशेषज्ञों को आसानी से परास्त किया है। पिछली बार ली युआन 10 स्कूलों के नए छात्र युद्धों में दन ताइफेंग से हार गया था, और चूंकि दन ताइफेंग पहले ही युद्ध में मर चुका है, मुझे हमेशा लगता है कि यह थोड़ा अनिश्चित है। यिन मैन अभी भी सबसे विश्वसनीय है। ज़िया देश के सभी दर्शक विशाल स्क्रीन की ओर देख रहे थे, उनका आत्मविश्वास कुछ कम था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ली युआन की प्रसिद्धि पहले इतनी बड़ी नहीं थी और वह बहुत युवा था। हॉफमैन को जीतना चाहिए। हॉफमैन ने बहुत पहले ही सफलता प्राप्त कर ली है। ली युआन केवल 3 महीने पहले ही मन की सूक्ष्मता तक पहुंचा है, उसने संभवतः अभी 5वें चरण में कदम रखा है, वह पहले से ही काफ़ी राक्षसी है। ली युआन के जीतने की संभावना बहुत कम है। वैश्विक प्रतिभागियों के विशाल बहुमत के बीच यह आम विचार है। ली युआन अन्य चौथे स्तर के प्रतिभागियों के खिलाफ स्वाभाविक रूप से आसानी से जीत जाता है, लेकिन शक्तिशाली हॉफमैन का सामना करते हुए वह निश्चित रूप से हार जाएगा। हॉफमैन हार्मोन की बराबरी कर सकता है, और चूंकि हार्मोन ने जिन हुगुओ को हराया था, इसलिए हॉफमैन ली युआन को हरा सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपा के दर्शकों ने उत्साहपूर्वक कहा। इससे पहले हॉमन ने जिन हुगुओ को हराया था। अब स्वाभाविक रूप से वे आशा करते हैं कि हॉफमैन इस विजय को जारी रख सकेंगे। NOBIN.com एक उच्च दर्शक स्थान में ली युआन हॉफमैन का सामना करने वाला है। ये ली युआन की 5वीं स्टेज के खिलाफ पहली लड़ाई है।
1 लाख से अधिक प्राइम योद्धा इस लड़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दर्जनों उड़ते स्वर्ग योद्धा भी ध्यान से देख रहे हैं, ये समझना चाहते हैं कि स्टार मास्टर ली युआन पर इतना ध्यान क्यों देते हैं। शायद इसका उत्तर 5वें चरण की लड़ाई में मिल सकता है। बाहरी दुनिया सांस रोके देख रही थी, लेकिन 7वें स्टार क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में ली युआन और हॉफमैन स्पष्ट रूप से इसके प्रति इतने सचेत नहीं थे। यद्यपि वे पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे, फिर भी वे एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर खड़े होकर एक दूसरे पर नजर रख रहे थे तथा एक दूसरे की कमजोरियों को जानने की कोशिश कर रहे थे। 5वें चरण का द्वंद्व स्वाभाविक रूप से सतर्क होता है। ली युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 5वें चरण में मेरा पहला प्रतिद्वंद्वी तुम होगे, हॉफमैन ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा लगता है कि तुम लंबे समय से 5वें चरण में नहीं रहे हो, तुम मेरे मुकाबले में नहीं हो। क्या बड़ी उम्र होना गर्व की बात है। अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो मैं पहले ही फैक्सिंग चला गया होता, मैं ब्लू स्टार प्रतियोगिता में भी भाग नहीं लेता। ली युआन ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। हॉफमैन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वैश्विक कॉलेज मार्शल आर्ट प्रतियोगिता, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्लू स्टार प्रतियोगिता के नाम से जाना जाता है, ब्लू स्टार तक ही सीमित है। वास्तव में एक बार मार्शल गॉड इनहेरिटेंस के लिए चुने जाने के बाद वे ब्लू स्टार प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे और ज़्यादातर केवल मानव मार्शल पथ अभिजात वर्ग की लड़ाइयों में शामिल होंगे, जो कि 7 महान ग्रहों के कई संस्करणों से शीर्ष प्रतिभाओं के बीच प्रतियोगिताएं हैं। तो फिर मुझे देखने दो कि तुम जिया देश के प्रतिभाशाली कितने मजबूत हो, हॉफमैन ने ठंडी नज़र से कहा। आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। यही तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, ली युआन मुस्कुराया। आखिरकार मैं युद्ध के मैदान में प्रथम हूँ, तुम केवल दूसरे हो। आशा है कि आप बहुत कमजोर नहीं होंगे, ली युआन ने शांति से कहा। हॉफमैन अपनी बात जारी रखने ही वाले थे। बकवास बंद करो, ली युआन अचानक चिल्लाया और जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह एक रोशनी की किरण में बदल गया। ली युआन की गति तुरंत लगभग 80 मीटर प्रति सेकंड हो गई। एक पूर्ण शक्ति विस्फोट, बहुत तेज। हॉफमैन का चेहरा गंभीर हो गया। उन दोनों की शारीरिक गुणवत्ता तुलनीय थी और उनके द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली शक्ति और गति में अंतर पूरी तरह से उनके चरणों के कारण था। चरण जितना ऊंचा होगा, शरीर की शक्ति का निष्कर्षण उतना ही मजबूत होगा। 5वें चरण के कौशल के बाद शरीर धीरे धीरे स्वर्ग और पृथ्वी के साथ विलीन हो जाता है। ताकत अधिक मजबूत नहीं लगती है, लेकिन हवा का प्रतिरोध तेजी से कम हो जाता है, इसलिए प्रदर्शित गति भी अधिक अतिरंजित हो जाती है। शू, लंबा भाला ड्रैगन जैसा हो गया। ली युआन ने विस्फोटक ढंग से हमला किया। एक सीधा वार बिजली की तरह निकला। एक केंद्रीय प्रहार, सबसे सरल भाला तकनीक, फिर भी इसमें सबसे भयानक शक्ति निहित थी। सरलता ही परम शक्ति है। फुसफुसाहट, हॉफमैन ने तुरंत अपना चाकू निकाला। उसकी रोशनी अविश्वसनीय रूप से तेज थी। अचानक लंबे भाले की नोक को छूते हुए ब्लेड से एक भयानक शक्ति फूट पड़ी, जिससे भाले की नोक तुरंत विचलित हो गई। हफ, जैसे कि पूर्वानुमान लगा रहा हो, ली युआन का लंबा भाला उस क्षण कांप उठा जब वह आगे बढ़ा, जिससे आकाश में भाले की छाया भर गई और जैसे ही वह आगे बढ़ा, भाला नीचे की ओर वार करने लगा, जबकि हॉफमैन तुरंत भूत जैसी गति से पीछे की ओर चला गया। बूम, ली युआन आगे बढ़ा, उसका लंबा भाला चीखता हुआ, तेजी से पीछा करता हुआ और वार करता हुआ। एक भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे रास्ते के किनारे की चट्टानें टूट गईं और यहाँ तक कि जमीन भी फट गई। क्लैंग क्लैंग, बूम बूम बूम, लगातार भयानक टकरावों में ली युआन पूरी तरह से हावी हो गया। उसका लंबा भाला लुढ़कते सितारों की तरह घूम रहा था, चाहे वह सीधे वार कर रहा हो, उग्र रूप से काट रहा हो, या व्यापक रूप से हॉफमैन को पूरी तरह से अभिभूत कर रहा हो। कुछ समय के लिए उनका भयंकर युद्ध अविश्वसनीय रूप से तीव्र हो गया। बहुत भयंकर। उनका भाला उन अन्य भाला तकनीक विशेषज्ञों से बिल्कुल अलग है जिन्हें मैंने देखा है। वे भारी परतों में घूमते हैं, वास्तव में प्रभावशाली हैं, बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं जो 5वें चरण में प्रवेश कर गया हो। हॉफमैन को बचाव करने में संघर्ष करना पड़ा। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि कुछ दर्जन मुठभेड़ों के बाद ही आमने सामने की झड़पों में ली युआन ने उन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। ली युआन का भाला बहुत प्रभावशाली था। वाह, ली युआन बहुत प्रभावशाली है। मुझे अपना रवैया बदलने की जरूरत है। इस साल के नए छात्र सबसे चमकदार दांताई फेंग नहीं है, ये ली युआन है। हॉफमैन की अच्छी प्रतिष्ठा है, फिर भी ली युआन द्वारा उसे लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये वाकई भयावह है। ली युआन की भाला तकनीक बहुत ही भयंकर है। क्या यही उसकी असली ताकत है? मुझे ये पसंद है। जिया कंट्री के 10 लाख से अधिक दर्शक अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थे। कई लोग खड़े होने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या प्रभावशाली भाला तकनीक है। तार्किक का अर्थ, सचमुच भाला सितारों जैसा है। जिन हुबुओं की आंखें चमक उठीं। जूनियर भाई ली युआन की ताकत वास्तव में मुझसे ज्यादा मजबूत है। हाँ, मैंने कहा था कि हॉफमैन ली युआन का मुकाबला नहीं कर सकता, दांताई फैंग ने उदासीनता से कहा। यह बस थोड़ा सा अफसोस की बात है। क्या अफसोस है?
तियान दाजुंग आश्चर्यचकित था। दान ताइफेंग ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है, फिर भी इसे संभव बनाने में मैं जिम्मेदार नहीं था। हॉफमैन इतना कमजोर क्यों है? या फिर ली युआन बहुत ताकतवर है? संयुक्त राज्य अमेरिका से आए दर्शकों को असहजता महसूस हुई और वे अधिक चिंतित हो गए। बैककोट हॉफमैन ने बड़ी बड़ी बातें की, तो फिर वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल कृपाण पर निर्भर रहकर मैं उसे नहीं हरा सकता, मेरी गति कम होती जा रही है, हॉफमैन ने कहा। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। विशेषज्ञों के बीच टकराव में गति अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण होती है, और कभी कभी यह सब लाभ उठाने के बारे में होता है। गति के साथ प्रतिद्वंद्वी पर हावी होने से उनका यही तात्पर्य है। जिस तरह से ये सब हो रहा है, मैं निस्संदेह हार जाऊंगा। मेरे पास फूट पड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हॉफमैन की आंखों में क्रूरता झलक उठी। मैंने इसे फाइनल के लिए बचाने की योजना बनाई थी, लेकिन मैं अभ्यास के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। उसने पहले ली युआन को बहुत गंभीरता से नहीं लिया था, ये सोचकर कि ली युआन ने कुछ समय पहले ही 5वें चरण में प्रवेश किया है और उसे आसानी से हराया जा सकता है। आखिरकार उनके जैसे मार्शल पद प्रतिभाओं के लिए, यहाँ तक कि आश्चर्यजनक समझ के साथ, 5वें चरण तक पहुँचने के 1 वर्ष के भीतर प्रारंभिक रैंक से मध्यवर्ती रैंक तक पहुँचने में सक्षम होना पहले से ही प्रभावशाली था। और उस व्यक्ति का क्या होगा जो अभी अभी 5वें चरण तक पहुँचा है? लेकिन ली युआन ने पूरी ताकत लगा दी, जिससे उसकी ताकत हॉफमैन की उम्मीदों से कहीं अधिक हो गई। वह हार्मोन से कमजोर नहीं लग रहा था, बल्कि शायद उससे भी अधिक क्रूर और हिंसक हो गया था। वूश! हॉफमैन एक बार फिर हवा में ऊंची छलांग लगाए, और फिर उसके हाथ में मौजूद लड़ाकू तलवार अचानक उड़ गई और ध्वनि की गति के करीब की गति से एक विशाल छिपे हुए हथियार की तरह ली युआन की ओर गोली चलाए। झनकार! ली युआन का लंबा भला कंपना हुआ और उड़ती हुई तलवार को एक ओर मोड़ दिया। ली युआन के मन में थोड़ी उलझन की स्थिति पैदा हो गई। हॉफमैन क्या कर रहा था? उसने अपना हथियार फेंक दिया। हा, ली युआन, बहुत बढ़िया। जैसे ही हॉफमैन पीछे हटा, उसने अपनी पीठ के पीछे से 2 घुमावदार कृपाण निकाली, जो पहले से छोटी और अधिक फुर्तीली थीं। वह एक विशाल चट्टान पर उतरा। मैंने इसे फाइनल के लिए बचाने की योजना बनाई थी, लेकिन आपकी ताकत मेरे पूरे प्रयास के लायक है। हॉफमैन की आंखें चमक उठीं। मैं आपको हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूंगा। धमाका! हॉफमैन बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ा और हवा के झोंके के साथ ली युआन के पास पहुंचा। उसके सामने 2 चांदी की रोशनियां सीटी बजाती हुई आ रही थीं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! ली युआन ने हमले का जवाब हमले से दिया। उसका लंबा भाला तेजी से घूम रहा था, बिजली की चमक में प्रत्येक घुमावदार कृपाण के वार को रोक रहा था। तलवार चलाने की तकनीक निरंतर और आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। यदि हॉफमैन की एकल कृपाण पहले केवल भयंकर थी, तो उसकी वर्तमान घुमावदार कृपाणों की जोड़ी, प्रत्येक एकल कृपाण जितनी भयावह नहीं थी, लेकिन संयोजन में उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। और उसकी चाल ढाल की तकनीक में काफी बदलाव आ गया था। वह अधिक चुस्त और अप्रत्याशित हो गया था और ली युआन से पूरी तरह से आगे निकल गया था। यह एक भूतिया गति तकनीक है। ऐसी तेज जुड़वां घुमावदार कृपाणें, ये निश्चित रूप से लड़ने का उनका पसंदीदा तरीका है। ली युआन ने अविश्वसनीय रूप से दबाव महसूस किया, क्योंकि उस समय वह पूरी तरह से हावी था। 5वें चरण का विशेषज्ञ किसी भी हथियार को शीघ्रता से अपना सकता था और 5वें चरण के मानक तक पहुंच सकता था, इसलिए उनमें कोई स्पष्ट कमजोरी नहीं थी। लेकिन बात बस इतनी सी थी, उनमें कोई कमजोरी नहीं थी। प्रत्येक 5वें चरण के विशेषज्ञ के पास अपनी सबसे मजबूत बातें और पसंद के हथियार थे। इन हथियारों का उपयोग करते समय वे अपनी पूरी क्षमता को उन्मुक्त कर सकते थे, जिससे दुनिया के साथ उनकी चालों का तालमेल बढ़ जाता था और उनकी शक्ति और भी अधिक भयानक हो जाती थी। और हॉफमैन ठीक यही कर रहे थे। इस आमने सामने की लड़ाई में ली युआन पूरी तरह से पराजित हो गया। उसका भला लंबा था, लेकिन उसकी गति हॉफमैन की तुलना में बहुत धीमी थी। क्लैंग! एक घुमावदार कृपाण ने लंबे भाले को जकड़ लिया, क्योंकि उसका भूतिया आकार उसके करीब आ गया। दूसरा घुमावदार कृपाण फुफकारता हुआ ली युआन की गर्दन को पार करने की कोशिश कर रहा था। धमाका! ली युआन बिजली की गति से तेजी से पीछे हटा, अपने भाले को पीछे खींचा, लेकिन घुमावदार तलवार अभी भी उसके कंधे को छू रही थी। रिप! इससे एक चौंकाने वाला घाव हो गया, खून छलक आया। एक विचार के साथ ली युआन की मांसपेशियां सख्त हो गईं, जिससे रक्त का प्रवाह तुरंत रुक गया। ली युआन, बस हार मान लो। हॉफमैन की आंखें उत्साह से भर गईं। तुम मेरे हमलों का सामना नहीं कर सकते। सचमुच? अपनी चोट के बावजूद ली युआन ने कोई घबराहट नहीं दिखाए। उसका लड़ने का जज्बा आसमान छू रहा था। उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। टूर्नामेंट से पहले मैं हमेशा सोचता था कि क्या कोई मुझे मेरी सबसे मजबूत स्थिति को प्रकट करने के लिए मजबूर कर सकता है। हॉफमैन, आप पहले हैं। ये सचमुच बहुत बढ़िया है। टूर्नामेंट का उद्देश्य शक्तिशाली लोगों से बातचीत करना और खुद को निखारना है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका लंबा भाला एक कोण पर था। चलो फिर से हमला करो, मुझे एक बार फिर तुम्हारे हमलों का परीक्षण करने दो। चालें चल रही हैं।
हॉफमैन ने ठंडी सांस ली, जाहिर तौर पर ली युआन के शब्दों से अप्रभावित। धमाका। केवल कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर हॉफमैन 1 सेकंड से भी कम समय में आगे बढ़ा और दहाड़ते हुए ली युआन पर टूट पड़ा। तलवार की रोशनी की 2 चमकदार चापें विशाल आकाश को चीरती हुई निकल रही थीं। क्लैंग क्लैंग। भाले की रोशनी खिल उठी, आगे की ओर बढ़ी, आसानी से 2 कृपाण रोशनी के हमले को रोक दिया। हाँ, हॉफमैन दहाड़ा, उसका शरीर मुड़ गया, तलवार की रोशनी धुंधली हो गई, उसका पूरा अस्तित्व दुनिया में विलीन हो गया। उसकी घुमावदार तलवारें पूरी ताकत से ली युआन पर वार कर रही थीं। बूम बूम क्लैंग। प्रत्येक टक्कर के साथ स्थिति पूरी तरह से बदल गई, लेकिन हॉफमैन ने चाहे कितनी भी उग्रता से हमला किया हो, ली युआन का शरीर चमकदार भाले की रोशनी के साथ फट गया। भाले की रोशनी सितारों की तरह चमक रही थी, जो बार बार हॉफमैन के वार को रोक रही थी, एक पहाड़ की तरह अविचल। अभेद्य। उसका बचाव अचानक इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हॉफमैन को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था, फिर भी वह ली युआन को हिला नहीं सका। बेशक, ली युआन ने पूरी तरह से रक्षा पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी भाला तकनीक को मौलिक रूप से बदल दिया, वह भी हॉफमैन के लिए खतरा पैदा नहीं कर सका। ... ये बहुत रोमांचक है, टूर्नामेंट स्थल पर उपस्थित लाखों दर्शकों ने सांस रोककर कहा। ये लड़ाई 5वें चरण की पिछली किसी भी लड़ाई से कहीं अधिक भयंकर है। पहले जब दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई तो ली युआन का पलड़ा भारी था, फिर जब हॉफमैन ने हमला किया तो ली युआन को नुकसान उठाना पड़ा। अंततः ली युआन ने अपना सबसे मजबूत रक्षात्मक रुख प्रदर्शित किया तथा हॉफमैन के आक्रमण को आसानी से विफल कर दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ली युआन केवल बचाव ही कर सकता था और हॉफमैन पर जानलेवा हमला करने में उसे कठिनाई हो रही थी। ... ली युआन का क्षेत्र अधिक ऊंचा प्रतीत होता है। हाँ, इस हद तक तार्किक के अर्थ को समझने और 5वें चरण के मध्यवर्ती रैंक से सिर्फ एक कदम दूर होने के लिए ली युआन दंताई फैंग, जिनहुगुओ और हार्मोन से अधिक मजबूत है। प्रभावशाली। युआन रक्षा में अच्छा है। यदि यह एक ऐसा टूर्नामेंट होता जिसमें विजेता का निर्धारण करना होता तो हॉफमैन निस्संदेह हार जाता, लेकिन यह एक हाथापाई की लड़ाई है। जबकि ली युआन आसानी से बचाव कर सकता है, वह हॉफमैन को मौत की लड़ाई के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उच्च स्तरीय दर्शक अंतरिक्ष में उन उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं ने इस तथ्य को आसानी से पहचानते हुए कहा। उनके क्षेत्र बहुत ऊंचे थे, कम से कम 5वें चरण पूर्णता कौशल स्तर पर। वे ये बता सकते थे कि ली युआन का क्षेत्र कुछ हद तक श्रेष्ठ था, लेकिन उसकी ताकत रक्षा में थी, जो हॉफमैन से कोई बुनियादी अंतर नहीं था। ऐसा लग रहा है कि यह लड़ाई बराबरी पर खत्म होगी, डीन जू ने धीरे से कहा। बस, बहुत हो गया। ली यांग बेहद संतुष्ट था, मुस्कुराते हुए बोला। ली युआन को 5वें चरण में कदम रखे कितना समय हो गया है? 2 महीने से भी कम समय में वह पहले ही 5वें चरण की प्रारंभिक रैंक की सीमा तक पहुंच चुका है। इतने मजबूत बचाव के साथ वह पहले से ही शीर्ष 10 या यहां तक कि शीर्ष 5 का लक्ष्य बना सकता है। ली यांग की आंखें चमक उठीं। ली युआन ने जो शक्ति प्रकट की वह उसकी अपेक्षा से अधिक शक्तिशाली थी। मजबूत रक्षा अंतिम टूर्नामेंट की लड़ाई के दौरान एक महत्वपूर्ण लाभ देती है। डीन जू ने सहमति में सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। ... 7वें स्टार दायरे के युद्ध के मैदान के निरंतर पहाड़ी जंगलों में धमाका धमाका। ली युआन और हॉफमैन अभी भी जमकर लड़ रहे थे। उनके युद्ध के भयानक झटके कई किलोमीटर तक गूंजते रहे, यहां तक कि युद्ध के मैदान में मौजूद अन्य जीवित प्रतियोगी भी उनकी ओर आकर्षित हुए, लेकिन लड़ाकों को देखकर किसी की भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। वे सभी लड़ाई देखने के लिए कम से कम 7 या 800 मीटर की दूरी पर रुके। हुश हुश हुश। हॉफमैन की तलवार तकनीक पानी की तरह बह रही थी। बार बार ली युआन की भाला तकनीक रक्षा चक्र पर झुक रही थी, लेकिन हर बार यह व्यर्थ था। फिर भी उन्होंने अपने भयंकर हमले जारी रखे। इस बीच ली युआन पूरी तरह से तारकीय भाला तकनीक, तारकीय रोशनी के मूल रहस्य का बचाव और व्याख्या कर रहा था, मानो वह स्वयं एक सितारा हो। वह धरती पर अविचल खड़ा रहा। धीरे धीरे ली युआन को एक अजीब उतार चढ़ाव महसूस हुआ। तारकीय रोशनी, तारों का अर्थ खिलने वाली प्रकाश की फीकी किरणों की तरह। जब चमक एकत्रित होती है तो ये सितारों की तरह होती है। ली युआन ने बार बार अपनी भाला तकनीक का प्रदर्शन किया, हॉफमैन के साथ पागलपन से टकराते हुए, और उसी रैंक के उच्च स्तरीय प्रतिद्वंद्वी के साथ ऐसा भयंकर युद्ध कुछ ऐसा था जिसका ली युआन ने लंबे समय से अनुभव नहीं किया था। हॉफमैन की तलवार तकनीक ने ली युआन की भाला तकनीक के पिछले अभ्यासों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। तारों का प्रकाश, उज्ज्वलता। ली युआन ने अंततः अपने हृदय में क्षणभंगुर प्रेरणा को पकड़ लिया और तारकीय अर्थ की तीसरी परत की कुंजी को पूरी तरह से समझ लिया। गैलेक्टिक कन्वर्जेंस। अचानक बूम, ली युआन के हाथ में लंबा भाला अचानक बदल गया। भाले की रोशनी टिमटिमाने लगी और भी अधिक चमकदार हो गई, जैसे आकाश में आकाशगंगाओं की लकीरें एक तारे की रोशनी से दूसरी तक फैल रही हों। तारकीय आकाशगंगा का अर्थ, हुश हुश हुश।
भयानक भाला तकनीक एक के बाद एक उल्टी आकाशगंगा की तरह असीम शक्ति के साथ फट पड़ी, तुरंत बचाव से आक्रमण में बदल गई और हॉफमैन पर भयंकर हमला किया। क्लैंग। पहली टक्कर ने हॉफमैन की अभिव्यक्ति को बदल दिया। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि ली युआन की भाला तकनीक बदल गई थी, तेज हो गई थी और अधिक शक्तिशाली हो गई थी। यह एक स्पष्ट परिवर्तन था। इसके बाद दूसरा वार, तीसरा, चौथा। भाला तकनीक के भीतर की भयानक शक्ति ने उसे पूरी तरह कुचल दिया। दोनों अब एक ही स्तर पर नहीं थे। पीछे हटना, भाग जाओ, यह विचार हॉफमैन के मन में कौंधा जब वह दूर भागने की कोशिश कर रहा था। उसने ली युआन को मारने का विचार पहले ही त्याग दिया था। धमाका। लेकिन जैसे ही वह पीछे हटा, ली युआन की विस्फोट गति और भी तेज हो गई। उसका आकार आगे की ओर बढ़ गया। गति 80 मीटर प्रति सेकंड से अधिक हो गई, क्योंकि लंबा भाला एक और सीधे प्रहार के लिए तेजी से आगे बढ़ा। खड़खड़ाहट, 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 खड़खड़ाहट। कई बिजली सी तेज टक्करों के बाद चीर, एक जोरदार झटका लगा। हॉफमैन का हाथ उड़ गया, खून फैल गया। हुश, एक और धक्का बिजली की तरह आया। पफट, भाले की नोक सीधे हॉफमैन की गर्दन के आर पार हो गई और खून बहने से पहले ही वह उड़ गई। ओह, ली युआन पहले ही दर्जनों मीटर दूर जा चुका था तथा कुछ देर रुकने के बाद सीधे दूरी पर चला गया। परिणाम तय हो गया था। इस बीच हॉफमैन ने अपनी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खून बहने लगा। उसका मुंह खुल गया, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। खनक खनक, आखिरी चाकू जमीन पर गिर गया। धमाका। हॉफमैन का शरीर भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा। ये लड़ाई ली युआन की जीत के साथ समाप्त हुई और साथ ही 7वें स्टार क्षेत्र में सबसे मजबूत के जन्म की घोषणा भी हुई। डॉट डॉट डॉट। एक भाला जो आकाशगंगा जितना भव्य है। यह अविश्वसनीय है। वह अभी नया छात्र है न? और शायद केवल 18 और 18.5 साल का। उसकी भाला तकनीक पहले ही इस स्तर पर पहुंच चुकी है। 5वें चरण का मध्यवर्ती रैंक। एक नए छात्र ने ये स्तर हासिल किया है। उस उच्च स्तरीय दर्शक स्थान में दुनिया भर से आए दर्जनों फ्लाइंग हेवन योद्धा और हजारों शीर्ष ग्रेड मूल मार्शल कलाकार आश्चर्यचकित थे। यदि ली युआन और हॉफमैन के बीच प्रारंभिक टकराव ने इन फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स और टॉप ग्रेड ओरिजिन मार्शल आर्टिस्ट्स को बहुत अधिक आश्चर्य के बिना केवल अपनी बाहें उठाने पर मजबूर कर दिया, फिर जब उन्होंने देखा कि ली युआन ने भाला तकनीक के मिल्की वे कन्वर्जेंस ट्रू इंटेंट को उजागर किया और हॉफमैन को आसानी से हरा दिया, दर्जनों उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं सहित इस उच्च स्तरीय दर्शक स्थान में हर कोई आश्चर्यचकित और यहाँ तक कि हैरान था। जैसे जैसे कोई आगे बढ़ता है, तकनीक में उन्नति करना अधिक कठिन होता जाता है। यिनमैन, हार्मोन, हॉफमैन, जिन्हुगुओ, कुनाले और अन्य जिन्हें ब्लू स्टार के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जा सकता है, सामान्यतः ब्लू स्टार प्रति वर्ष केवल 10 से 20 ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों का ही उत्पादन करता था। उनमें से अधिकांश को चौथे स्तर में प्रारंभिक प्रवेश से लेकर आत्मा में सूक्ष्मता प्राप्त करने के लिए केवल 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता होती है, और आध्यात्मिक सूक्ष्मता से लेकर 5वें चरण के प्रारंभिक स्तर तक उनकी उच्चतर भौतिक गुणवत्ता और औसत आध्यात्मिक शक्ति 20 से ऊपर के स्तर तक पहुंचने के कारण उनमें से अधिकांश को 1 वर्ष से अधिक समय की आवश्यकता होती है। 5वें चरण की प्रारंभिक रैंक से आगे बढ़कर मध्यवर्ती रैंक तक पहुंचने के बारे में क्या ख्याल है? गति और भी धीमी होगी। आखिरकार प्रारंभिक रैंक 5वीं स्टेज तकनीकें पहले से ही एक शीर्ष ग्रेड मूल मार्शल कलाकार के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त हैं। फिर 5वें चरण के उच्च रैंक 5वें चरण की पूर्णता की ओर बढ़ते हुए प्रत्येक कदम आगे बढ़ने पर कठिनाई तेजी से बढ़ती जाती है। सामान्य परिस्थितियों में ब्लू स्टार के इन शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के लिए अगले 10 वर्षों के भीतर 30 वर्ष की आयु से पहले 5वें चरण के पूर्ण कौशल तक पहुंचने में सक्षम होना, जो कि फ्लाइंग हेवन योद्धा बनने की आधार रेखा है, एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। यहाँ तक कि कई लोग 5वें चरण के उच्च रैंक पर ही अटके रहेंगे। कौशल में प्रगति ऐसी चीज नहीं है जिसे केवल समय व्यतीत करके हासिल किया जा सके। कई तथाकथित मार्शल पद प्रतिभाएं किसी बिंदु पर एक सीमा तक पहुंच जाती हैं और अक्सर खुद को उस बाधा को तोड़ने में असमर्थ पाती हैं, क्योंकि वे बाधाएं आमतौर पर उनकी प्रतिभा की बाधाएं भी होती हैं। 5वें चरण से 6ठे चरण तक पहुंचना उतना ही कठिन है जितना स्वर्ग तक पहुंचना। कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा जो अपनी युवावस्था में हार्मोन और अन्य की तरह तेजस्वी थे, जिन्होंने प्रधान योद्धा के रूप में 5वीं अवस्था की पूर्णता प्राप्त की, वे उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने पर उड़ते हुए स्वर्ग स्तर की आत्माओं में रूपांतरित होने के बाद भी 6ठी अवस्था की तकनीकों को पार नहीं कर सके। मानव सभ्यता में कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा 6ठे चरण की तकनीक के मानकों तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ली युआन के बारे में क्या? उसकी उम्र वास्तव में कितनी है? यिनमैन और हॉमन का अपने द्वितीय वर्ष में 5वें चरण तक पहुंचना काफी दुर्लभ है। प्रत्येक वर्ष शायद 1 या 2 ही ब्लू स्टार प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, और कुछ वर्षों में तो एक भी नहीं। डेंटाई फैंग जैसे किसी व्यक्ति को हम ब्लू स्टार से हर कुछ वर्षों में उभरते हुए देख सकते हैं, और यह काफी उल्लेखनीय है। ली युआन और भी अधिक राक्षसी है।
वह दंताई फैंग से भी छोटा है और उससे भी अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। उसे आध्यात्मिक सूक्ष्मता प्राप्त हुए अभी केवल 3 महीने ही हुए हैं। ये बहुत तेज है। क्या वह फैंग हाई के समान प्रतिभाशाली स्तर का हो सकता है? मुझे लगता है कि वह यू जिंगे से अधिक शक्तिशाली है। वर्षों पहले ब्लू स्टार प्रतियोगिता में यू जिंगे का प्रदर्शन दंताई फैंग से थोड़ा ही बेहतर था, लेकिन इतना नहीं। जिया देश, क्या यह एक और स्टार मास्टर पैदा करने वाला है? स्टार मास्टर बने? मुझे इसमें संदेह है। कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा आपस में चर्चा करने और यहाँ तक कि बहस करने से खुद को नहीं रोक पाए। दांताई फैंग के सामने वे अभी भी कुछ हद तक नम्र रवैया बनाए रख सकते थे, काफी शांत। लेकिन ली युआन बहुत ही राक्षसी। अपने प्रथम वर्ष में 5वें चरण की इंटरमीडिएट रैंक प्राप्त करना, ब्लू स्टार पर मार्शल पाथ प्रवेश परीक्षा की स्थापना के बाद से ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले बहुत कम लोग हुए हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टार मास्टर ली युआन को देखने आया था। स्टार मास्टर के पास सचमुच दूरदर्शिता है। कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा काले रंग की आकृति की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। अचानक बस सीट पर बैठा काले रंग का रहस्यमयी व्यक्ति हवा में गायब हो गया। स्पष्टतः इस हाथापाई में उसने वही देखा जो वह देखना चाहता था। हे सज्जनों, डीन हाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, वह एक छात्र है जिसे मैंने पढ़ाया है। ओल्ड हाई, आपने जैकपॉट मार लिया है। क्या बेवकूफ़ी भरी किस्मत है। मुझे वापस जाकर ये देखना होगा कि हमने स्टाररी स्काई यूनिवर्सिटी में उसे भर्ती क्यों नहीं किया। अन्य फ्लाइंग हेवन योद्धा चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक सके। वे मानवता की रक्षा की रीढ़ थे, और यद्यपि वे नामात्र रूप से अलग अलग देशों और शक्तियों से संबंधित थे, फिर भी उनमें से अधिकांश के एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध थे, यहाँ तक कि कई तो जीवन मरण के साथी भी थे। ये उड़ते हुए स्वर्ग के योद्धा अच्छी तरह जानते थे कि जब वे विदेशी सभ्यताओं का सामना करते थे तो उन पर केवल एक ही लेबल होता था, 7 सितारा सभ्यता के मनुष्य। ... असली कुत्ते का भाग्य। डीन हाई की शेखी बघारते हुए लियांग खुद को रोक नहीं पाए और मन ही मन बुदबुदाने लगे, उनकी शिक्षा। उन्होंने क्या सिखाया? क्या हम ही नहीं थे जो मुकाबले में मेहनत करते थे? वह अपना दिन झील के किनारे मछली पकड़ने में बिताता है। लियांग शिकायत करता रहा। अगर आपकी इतनी बड़ी शिकायत है तो क्या मुझे जाकर डीन हाई को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए? डीन जू ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बहन। लियांग ने हंसते हुए कहा, शिकायतों को एक तरफ रखिए, ये सब मजाक में था, मैं अपने भविष्य के बारे में मजाक नहीं करूंगा। डीन जू ने ली यांग के चरित्र को समझते हुए मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ली युआन की भाला तकनीक वास्तव में भयानक है। डीन जू ने ली युआन को दिखाने वाली स्क्रीन को देखा और टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। 5वें चरण के मध्यवर्ती रैंक पर, यहाँ तक कि फ्लाइंग हेवन लेवल आत्मा वाले किसी व्यक्ति के लिए भी ये प्रगति बहुत तेज है। वास्तव में ये बहुत तेज है, ली यांग ने कहा। एक उड़ते हुए स्वर्ग स्तर की आत्मा, ये तो बस एक सहायता है। इसकी कुंजी ली युआन के अपने आश्चर्यजनक समझ परिवर्तन में निहित है। लियांग ने कहा, प्रगति की इतनी तीव्र गति को देखते हुए मुझे विश्वास है कि वह अगले वर्ष हमसे आगे निकल जाएगा। डीन जू ने हल्का सा सिर हिलाया। वे दोनों 5वें चरण के उच्च रैंक कौशल पर थे। केवल कौशल स्तर के संदर्भ में वर्तमान ली युआन की तुलना में उनके पास पहले से ही कोई भारी लाभ नहीं था। क्या वह प्रथम स्थान के लिए चुनौती दे सकता है? डीन जू की आंखों में चमक आ गई। कहना मुश्किल है। लियांग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अब तक रॉस देश के नेविस्की ने 5वें चरण की मध्यवर्ती शक्ति का खुलासा किया है। हार्मोन, यिन मैन, कुछ अन्य शायद टूट गए हैं या शायद नहीं। हम केवल इतना कह सकते हैं कि ली युआन के पास अच्छा मौका है, लियांग ने कहा। आखिरकार फाइनल तक अभी भी 10 दिन बाकी हैं। ली युआन की प्रगति की दर को देखते हुए 10 दिन दूसरों के लिए कई महीनों के बराबर हो सकते हैं। दोनों के मन में उत्सुकता का भाव था। आभासी युद्ध का चैंपियन दे